एक ऐसी जगह जहां आपकी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि पंछियों की चहचहाहट से खुलती है, जहां बैल्कनी से आपको कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है और हर सुबह एक पोस्टकार्ड जैसी लगती है, जहां सनसेट अपने रंगों में पूरे आसमान को समेट लेता है, जहां दूर दूर तक देवदार के पेड़ आपका स्वागत करते हैं, जहां अब भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनके बारे में भीड़ नहीं जानती, जहां आप कभी अकेले नहीं चलते, जहां हवा में सुकून की खुशबू बसी हुई है। शोजा तीर्थन वैली में बसा एक गांव, जहां मोबाइल सिग्नल अभी भी वीक हैं पर सुकून के सिग्नल पूरे आते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए मैंने दिल्ली से औड तक HRTC की वॉल्वो से सफ़र किया और फिर औड से शोजा तक HRTC की लोकल बस पकड़ी। शोजा गांव तो है छोटा सा, बट यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको हाइकिंग और एडवेंचर पसंद है तो आप रघुपुर फोर्ट, सरोलसर लेक और 360 डिग्री व्यू पॉइंट्स की ट्रेल को हिट कर सकते हैं। इन तीनों जगहों की ट्रेल जलोरी पास से स्टार्ट होती है। अगर आपको वाटरफॉल्स पसंद हैं तो आप शोजा वाटरफॉल तक जा सकते हैं और यहाँ के रिफ्रेशिंग पानी में डिप ले सकते हैं। अगर आपको विलेज लाइफ पसंद है तो आप शोजा विलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ चिल वाइब्स चाहिए तो जीभी जाकर नदी किनारे बैठ सकते हैं। अगली सुबह मैंने जलोरी पास का रास्ता पकड़ा, कुछ 11,000 फीट की ऊंचाई पे बसा एक गेट पे, और यहीं से शुरू होती है रघुपुर फोर्ट की ट्रेल। 3 किलोमीटर का रास्ता जंगलों से गुजरता हुआ, अपनी सांसों के अलावा और कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, और जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि जंगल तुमसे बात कर रहा है। मैं चलता गया बिना किसी जल्दबाजी के, क्योंकि इन जंगलों में मंजिल नहीं मिलती, खुद से मुलाकात होती है। रघुपुर फोर्ट का ये रास्ता शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है इस हाइक का, जहाँ कदम नहीं रुकते पर मन ठहर जाता है। शुरू का 1.5 किलोमीटर बहुत ही आसान है, ट्रेल ऑलमोस्ट फ्लैट, और फिर शुरू होती है 750 मीटर की खड़ी चढ़ाई और आखिरी के 750 मीटर की जेंटल ट्रेल। रघुपुर फोर्ट से कुछ 500 मीटर पहले मेडोज शुरू हो जाते हैं और यहाँ आपको मल्टीपल टेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि आपको 1,000 रुपये पर पर्सन में नाइट स्टे इन अ टेंट प्लस डिनर प्लस ब्रेकफास्ट का पैकेज ऑफर करते हैं। यहाँ मैंने ड्रोन उड़ाया और जैसे जैसे कैमरा ऊपर गया ऐसा लगा जैसे मैं पूरी दुनिया देख रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं पहुंच गया रघुपुर फोर्ट। कहते हैं ये फोर्ट राजा रघुनाथ ने बनवाया था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ कुछ पत्थर की दीवारें बची हैं, पर उन दीवारों के पार जो नज़ारा है वो आपको सब कुछ भुला देता है। जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे पहाड़ और तैरते हुए बादल। हवा यहाँ कुछ और ही है, थोड़ी ठंडी, थोड़ी भारी, जैसे इनमें सदियों का सुकून घुला हो। वहीं मुझे वादियों में खोया हुआ एक डॉग दिखा। वो ना कुछ मांग रहा था ना कुछ कह रहा था, बस जैसे उस नज़ारे का हिस्सा बन गया हो। अगली सुबह मैं फिर निकल पड़ा जलोरी पास की ओर, जहाँ से सरोलसर लेक की ट्रेल स्टार्ट होती है। 5 किलोमीटर का रास्ता देवदारों के जंगलों से होकर गुजरता है। रास्ता सरप्राइजिंगली साफ और शांति से भरा, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट और पैरों के तले पत्तों की आवाज़।
ट्रेल पर मिले कुछ फेलो हाइकर से बातें करते हुए 5 किलोमीटर कब बीत गए पता ही नहीं चला, और हम पहुंच गए इस ट्रेल के फूड कोर्ट में, जहां कम से कम 25 फूड जॉइंट्स हैं और यहां मैगी से लेकर नटेला टोस्ट तक सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ी सी पेट पूजा करके हम आगे की ओर बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंच गए सरोलसर लेक। लेक के पास है बूढ़ी नागिन का मंदिर। लोक कथाओं में इन्हें नागों की माँ कहा जाता है। कहते हैं कि लेक का पानी कभी गंदा नहीं होता। शायद माँ की उपस्थिति अब भी वहाँ है। लेक इतनी साफ थी कि उसमें बादल तैरते नजर आते हैं, और जब मैंने लेक को ड्रोन के जरिए देखा तो लग रहा था जैसे आसमां जमीन पर उतर आया हो। कहते हैं कि लेक में एक पत्ता भी गिर जाए तो उसे चिड़िया उठा ले जाती है। मैंने ये अपनी आंखों से तो विटनेस नहीं किया, बट लेक इतनी साफ है तो लगता है कि ये सच ही होगा। लेक की कामनेस को मन में भर के और फेलो हाइकर्स को अलविदा कह के वापसी का रास्ता ले लिया। ज़मीन पर पड़ा हुआ हर पत्ता एक अधूरी बात जैसा महसूस हुआ। धड़कन की रफ्तार थम सी गई थी, जैसे वक्त ने कुछ देर बैठने को कहा हो। लेक को पीछे छोड़ते हुए ऐसा लगा जैसे कोई सपना धीरे धीरे धुंधला हो रहा हो। पिछले दोनों दिन की हाइकिंग के बाद आज मन था रिलैक्स करने का, और रिलैक्स करने के लिए एक वाटरफॉल से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। लोकल्स इसे शोजा वाटरफॉल कहते हैं, और यहाँ अभी भी मेन स्ट्रीम क्राउड नहीं पहुँचा है। तो मैं भी यहाँ तक जाने का रास्ता ना रिवील करके आपको सीधा वाटरफॉल दिखाता हूँ। पानी बहुत ठंडा बट बेरेबल। 2 दिन की जलोरी पास तक की वॉक एंड देन हाइकिंग की थकान मानो एकदम से गायब। पानी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था और वापस जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, बट कांपता हुआ शरीर जीत गया और हम वापस शोजा लौट आए। शोजा में मेरे आखिरी दिन की शाम को मैंने विलेज एक्सप्लोर किया। मेन रोड पे आपको होटल्स, हॉस्टल्स और होम स्टेज की लाइन देखने को मिलेगी, बट जैसे ही आप नीचे की तरफ गांव में उतरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप समय में पीछे चले आए हैं। कुछ घर काटकुनी स्टाइल में और कुछ घर सीमेंट के, देवता का मंदिर और मुस्कुराते लोग। यहाँ की गलियों में टहलना किसी किताब के पन्ने पलटने जैसा है। हर मोड़, हर घर जैसे कोई कहानी सुनाने के लिए तैयार हो। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलिए धीरे, चुपचाप और इस सादगी को महसूस करते हुए। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं था, ये सफ़र था खुद के और करीब आने का, जहाँ हर ट्रेल पर, हर पेड़ के साये में मैंने एक नई बात सीखी। शोजा ने मुझे सिखाया कि कभी कभी सुकून एक हल्की सी मुस्कान, एक ठंडी हवा और एक अनजान रास्ता दे देता है। रघुपुर फोर्ट का वो खुला आसमान, सरोलसर लेक का वो शांत पानी और शोजा गांव की वो पुरानी गलियाँ, सब कुछ दिल में एक कहानी बन के रह गई हैं। अगर आप शोजा आएंगे तो सिर्फ एक गांव नहीं देखेंगे, आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनेंगे जहां वक्त थोड़ा धीमा है और ज़िंदगी थोड़ी गहरी। आप इस वीडियो को देख रहे हो शायद किसी वीकेंड गेटअवे के प्लान में हो, पर अगर आपका दिल भी शांति को तरसता है तो एक बार शोजा ज़रूर आना। मैं ये वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ, पर शोजा मेरी कहानियों में ज़िंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कौन सी जगह आपके दिल को छू गई। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए रास्ते, एक नए एहसास के साथ। शोजा से एक मुसाफिर का अलविदा।